माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट मेन सी यू या व्हाट मेन थिंक अबाउट यू। तो मेन जो है वो आपके लिए बारे में क्या सोचते हैं, जिस भी जेंडर से आप रेजोनेट करते हो। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, उसे आप एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस होगा कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। मेन जो है, जो ऑपोजिट जेंडर है, या ज़्यादातर जो है मेन आपको इस तरीके से देखते हैं कि आपकी जो एज है वो यंग है बेशक, लेकिन आपके पास जो विजडम है वो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपके पास्ट लाइफ से जो है वो आपको ये विजडम मिली हो और आपकी पास्ट लाइफ जो है वो इस तरीके की रही हो। आप शामन रहे हो या प्रीस्ट रहे हो या क्लर्गी जो है वो उसमें रहे हो। क्लर्गी का मतलब ये होता है, जब फ्रांस में खासकर, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा सा है ये पढ़ाई से रिलेटेड है, कि आपने शायद पढ़ा भी होगा कि अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन या इस तरीके की चीज़ें पढ़ी हो, तो क्लर्गी ये होता है कि चर्च के पोप हो गए या फिर जो है उनको एक बड़ा ओहदा होता था कि वो जो है वो सब कुछ कर सकते हैं या सब कुछ जो है वो रूल्स बना सकते हैं, और लोग जो है उनकी बात पे यकीन करते थे। एक समय ऐसा था, अब तो कुछ फर्क आ गया है, बट अब जो है वो क्लर्गी वाली सिचुएशन है कि बहुत सारे लोग आपको रिस्पॉन्सिबल या विजडम वाले देखते थे, और चाहे आपकी एज कम हो लेकिन आपको वो एक ओहदा या पद जो है, या कह सकते हैं पोस्ट जो है वो मिलती होगी। तो आप पास्ट लाइफ में इस तरीके के रहे होगे, इस वजह से भी आपके पास विजडम है। जो चीज किताब से नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन आपके पास वो विजडम जो है वो पास्ट लाइफ से आप कैरी कर रहे हो। लोग जो है आपको इस तरीके से देखते हैं क्योंकि आपकी जो एज है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास बेहद विजडम है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। 7 ऑफ पेंटिकल्स पेज ऑफ पेंटिकल्स है। वो इस तरीके की एनर्जी, आप हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा हो, लेकिन आप में पेशेंस भी बहुत ज्यादा है। आपको मालूम है कि कोई भी चीज जो है वो रातों रात जो है वो फेमस या होना या फिर वो चीज़ होना हमें बेशक दिखता नहीं है, लेकिन हर इंसान जो भी जहाँ पर भी किसी भी अगर मुकाम पे है, तो वो जो है उसने काफ़ी लंबा समय निकाला होगा या मेहनत होगी सालों की। तो उस तरीके से वो आप देख पाते हो और इसलिए आपके अंदर पेशेंस है और आप हर तरीके की जो सोल्यूशन है उसमें भी पेशेंस रखने को कहते हो। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पास एक पैशनेट एनर्जी है, एडवेंचरस साइड भी है, कि जैसे कि मान लीजिए मैंने जैसे क्लर्गी का बोला, या आप जो है रॉयल फैमिली से बिलोंग करते होगे पास्ट लाइफ में भी, लेकिन आपकी जो स्पिरिट थी वो जो है एडवेंचरस थी, कि आपको है घूमना फिरना, या फिर जो है आप जैसे इस तरीके के रहे होगे कि जैसे घर में कोई काम करते हैं तो ये नहीं कि आप नीचा दिखाओ उन्हें, आपके अंदर ये चीज नहीं थी। बाकी लोगों में हो सकती है लेकिन आपके अंदर नहीं थी। तो इक्वालिटी होना और एडवेंचरस जो है वो नेचर होना, बाहर घूमना फिरना, हर तरीके के इंसान से मिलना और बात करना और आप उनसे सीखना, इस तरीके की एनर्जी रही होगी। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे यही एनर्जी है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है, आप अपनी लाइफ में एक फेमस होना, या फेमस ऑलरेडी आप पास्ट लाइफ में भी रहे होगे, इस लाइफ में भी आप रहोगे। अगर अभी तक हुआ नहीं है तो आप हो, लोगों के नजरिए से या मेन के बीच में आप फेमस हो, सक्सेसफुल हो। अब वो सोशल मीडिया पे ही होना हो, कि जैसे मान लो आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, चाहे कम भी फॉलोअर्स हो, इसकी कोई बात नहीं, लेकिन वो लोग जो है वो आपको देखना पसंद करते हैं, क्योंकि आपका जो नेचर है वो इस तरीके का कि आप सच बात बोलना पसंद करते हो, ना कि जो है फालतू की बकवास में या किसी को नीचा दिखाना पसंद करते हो। इसलिए मेन जो है वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप पॉपुलर हो, खासकर मेन के बीच में। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आप एक फीमेल हो तो आपको जो है वो एक बॉस एनर्जी या प्रैक्टिकल या अल्फा फीमेल की तरीके से देखते हैं, कि आपको पता है आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और किस तरीके से लाइफ को क्रिएट कर रहे हो। एक तरीके से आपको एक गुड लक की तरीके से भी वो देखते हैं, और आप जो है वो अपनी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव भी हो। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा द सन। आपकी एक रेडियंट पर्सनालिटी है, एनर्जेटिक लेवल पे आप हाई वाइब्रेशनल पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा मैजिशियन, जेमिनाई एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा आपके लिए 10 ऑफ कप्स, बहुत अच्छा कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा आपके लिए नाइट ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, बहुत अच्छी रीडिंग्स है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द टावर। ओके, लास्ट में आ रहा है द वर्ल्ड। यहाँ पे मेन जो है वो आपको इसी तरीके से देखते हैं कि
आप एक रेडिएंट पर्सनैलिटी है, आपके चेहरे पे ज़्यादातर समय जो है वो चमक रहती होगी। ऐसा नहीं है कि आपने कभी लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखी है या फिर आपने कभी वो दुःख को नहीं देखा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जो है उस चीज़ को सीरियस लेने के अलावा जो है मतलब आप अपने आप को, जैसे कुछ लोग होते हैं कि दुखी होंगे तो वो सब कुछ जो है वो अ, सोशल मीडिया पे लिखने लगेंगे या दुःख उनका दिखेगा। लेकिन आप जो है वो नहीं दिखाते हो। आप एक मैजिशियन की तरीके से हो, आप एक चमत्कारी इंसान की तरीके से हो। हालाँकि ये बोलना गलत होगा, लेकिन आपके पास ये एनर्जी ऐसी है कि लोग जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हो। आपको आपने जो सोचा है वो आप क्रिएट करते हो, आप वो करना ही चाहते हो और आगे करके भी रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है। बहुत सारे मेन जो है वो आपको एक पोटेंशियल पार्टनर की तरीके से देखते हैं, जो भी आपका रिस्पेक्टिव जेंडर हो। लेकिन वो आपके साथ अगर फैमिली क्रिएट करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक सच में जेन्युइन फैमिली है, वो नहीं कि कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। हालाँकि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन समाज इसी तरीके का है, मैं सच्चाई बोलना ज़्यादा पसंद करती हूँ, वो चीज़ मैं बोल रही हूँ। तो ऐसा रिलेशनशिप आपके साथ नहीं होगा कि उस तरीके से लड़ रहे हैं और फिर एक ही घर में रह रहे हैं और फिर जो है वो लड़ रहे हैं, 4 दिन बाद फिर लड़ रहे हैं, फिर आ गए, ये सब नहीं चलेगा आपसे। आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है और इस तरीके के लोग कम होते हैं और मेन जो है वो ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स है। तो नाइट ऑफ कप्स जो है वो यही एनर्जी है कि ये पर्सन जो है वो आपको एक लव ऑफर देना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग जो है रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड है या आपको पसंद करते हैं एज ए प्लेटोनिक वे में, एज ए फ्रेंडशिप या एज इस तरीके से। लेकिन उन्हें मालूम है, टावर का कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, कि आप जो है वो सारे प्रपोजल ड्रॉप कर देते हो। आपको नहीं पसंद है कि आप जो है किसी से भी बहुत ज़्यादा क्लोजनेस रखो। समाज हमारा इसी तरीके का है कि अगर वुमेन है और वो जो है किसी से क्लोज हो जाए तो वो जो है गलत औरत है, ठीक है। और अगर मेन जो है वो किसी से क्लोज हो जाए तो वो चार्मिंग है। ये हमारे समाज में है, ठीक है, और ये चीज़ हर लड़की को पता होती है और उसे सीखना पड़ता है। तो वो जो है, आप अगर फीमेल हैं खासकर, तो आप जो है उस बैरियर को रखते हो और आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हो कि किसी कोई व्यक्ति जो है वो गलत तरीके से उंगली ना उठा पाए। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड है। आप अपने आप में संपूर्ण हो, आपको जो है वो डर वाली चीज़ नहीं है, ना ही जो है आप इस चीज़ को ऐसा सोचते हो कि कुछ हो जाएगा या प्रॉब्लम हो जाएगी या वगैरह वगैरह। आप जो अपने आप में मस्त रहते हो। आपको इंटरनेट पे चलाना या इंटरनेट पे काम करते हो या फिर इंटरनेट के थ्रू काम करना चाहते हो या कोई बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी है। लोग आपको जो है हाईली पोटेंशियल सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन या मेन की तरीके से भी देखते हैं। तो लोग जो है आपको इसी तरीके से देखते हैं, आप में कोई भी वो कमी नहीं निकाल पाते, इसलिए कुछ लोग जो है वो आपसे जलन भी करते हैं। लेकिन मेन जो है वो आपको सच में अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, और वो दूर से ही करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो बाउंड्रीज क्रॉस अगर करेंगे तो आप उन्हें ड्रॉप कर दोगे और वो चीज़ वो नहीं चाहते हैं। आपकी गुड बुक्स में वो रहना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है रेनबो रिवाइवल। यहाँ भी रेनबो है, यहाँ भी रेनबो है, तो आप जो है वो अपनी जिंदगी में रेनबो क्रिएट करते हो। नेक्स्ट आ रहा है होम। आपके लिए होम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट आ रहा है कंपैटिबिलिटी। आप कंपैटिबल हो बहुत सारे लोगों से, लेकिन चूज आप ही करोगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जस्टिस। आप एक फेयर बैलेंस्ड पर्सन हो। और नेक्स्ट आ रहा है प्रोटेक्शन। आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हो, अपनी फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्टेड रखते हो। तो इस तरीके की सिचुएशन है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे लव आया है, तो लव जो है वो यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान के लिए नहीं है, बहुत सारे लोग आपको लव करते हैं। एक पसंद करना, लाइक करना, वो चीज भी जो है एक लव ही होता है। जैसे एक सेलिब्रिटी को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, ये थोड़ी ना कि सेलिब्रिटी जो है वो सबके साथ रिलेशनशिप में ही है, ऐसा नहीं होता। एडमायर करना, आपको बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं। यहाँ पे जो है एक लीफ आई है, तो लीफ जो है वो इसी तरह मेपल लीफ है। हो सकता है आप कनाडा जाना चाहते हो या ऑटम सीजन में आपका बर्थडे आता हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने अपनी जिंदगी में पतझड़ देखा है। पतझड़ जो है वो इसी तरीके का है कि आपने अपनी लाइफ में बुरी सिचुएशंस को देखा है और आप अपनी लाइफ को इस तरीके से क्रिएट कर चुके हो या करना चाहते हो, और पोटेंशियल भी देख रहे हैं लोग कि आप जो है उसमें फिर से जो है एक स्प्रिंग सीजन या फूल जो है वो खिलेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, मैंने थोड़ा सा फिलोसफिकल वे में बोला है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग्स देख लेते हैं। आप लोग कमेंट्स कर दिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। चलिए देखते हैं कौन सा सॉन्ग आ रहा है। मुस्कुराने की वजह तुम हो, सिटी लाइट्स का। और नेक्स्ट आ रहा है तेरी मेरी बॉडीगार्ड का। और नेक्स्ट आ रहा है चुपके से साथिया मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रखेंगे। तो
ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।